उत्तर प्रदेश सरकार में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह कल आगरा आए थे और सभी आगरा के जो नेतागण हैं, मंत्री, विधायक, सांसद मौजूद रहे थे। आगामी विधानसभा चुनावों को देखते हुए सभी की एक बैठक हुई, मीटिंग हुई। क्या कुछ उसमें निर्णय लिए गए हैं, क्या कुछ कहा गया है। मेरे साथ में आगरा ग्रामीण विधानसभा से विधायक हेमलता दिवाकर कुशवाहा मौजूद हैं। मैम, कल जो मीटिंग हुई है, बैठक हुई है, जिसमें सीएम साहब, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, प्रदेश अध्यक्ष जी, सब लोग मौजूद रहे हैं, तो क्या कुछ निर्णय वहाँ से लिए गए हैं? कल की मुख्यतः बैठक आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी श्रीमान जेपी नड्डा जी और हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री श्रीमान योगी जी और प्रदेश के हमारे अध्यक्ष श्रीमान स्वतंत्र देव जी, और आपने देखा होगा कि हमारे साथ जिले के हमारे प्रदेश के प्रभारी जी भी थे, श्रीमान राधा मोहन जी, और प्रदेश के राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री भी थे हमारे संग, श्रीमान बीएल संतोष जी। उनका आने का मुख्यतः कारण ये था कि कोरोना काल में जिन भी चिकित्सकों ने बड़ी ही अपनी जान की परवाह न करते हुए पूरी श्रद्धा के साथ जिस तरह से काम किया था, मुख्यतः उन लोगों का सम्मान करने के लिए यहाँ पर आज आए थे। और साथ ही उन्होंने संगठन की बैठक भी ली और जनप्रतिनिधियों की भी बैठक ली। आगामी विधानसभा की अगर बात करें तो अब यहाँ से विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, क्या कुछ कहकर गए हैं मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष, किस तरह के, क्योंकि कार्यकर्ताओं में एक तरह से उत्साह होना चाहिए, उत्साह से लवरेज होंगे तो शायद मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी फतेह हासिल करेगी। तो क्या कुछ निर्देश ऐसे? आप लोग भी जानते हो कि उत्तर प्रदेश में ही नहीं और पूरे भारत देश में भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता पूरा विश्वास में है, विश्वासपूर्ण है और बड़े ही उत्साह के साथ पूरे राष्ट्र के लिए काम कर रहा है। कल हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी अपने कार्यकर्ताओं के साथ स्पेशली मिले, कार्यकर्ताओं को बूस्टअप किया और कार्यकर्ता उनसे मिलकर बहुत खुश हैं, उत्साहित हैं और आने वाले चुनावों के लिए उन्होंने जो रणनीति बनाई है, जो हमें आदेश दिए हैं, उसके लिए हम सभी कार्यकर्ता पूरे क्षेत्र में पूरे दिलो जान से लगेंगे। आज से 3 या 4 दिन पहले अन्नदान जो किया गया, गांव-गांव में जाके जो आपने अपने क्षेत्र में भी किया, 9 विधानसभाओं में हुआ, प्रदेश भर में ये एक मुहिम चलाई गई। क्या सोच के और किस तरह की सोच प्रदेश की रही और केंद्र सरकार की रही? आप सब लोग जानते हो कि 2020 से जब से लॉकडाउन का सिलसिला चला और कोरोना जैसी महामारी ने हमारे भारत देश में भी अपने पैर पसारे, तब से लेकर आज तक और दिवाली तक केंद्र सरकार, राज्य सरकार ऐसे व्यक्ति जो रोज़ कमाते हैं और रोज़ खाते हैं, ऐसे गरीब परिवार जिनकी आर्थिक स्थिति बिल्कुल बहुत ही पुअर है, ऐसे परिवारों को मुफ्त राशन वितरण करने का उन्होंने योजना बनाई और लगभग 2020 से मुफ्त राशन जनता को दिया जा रहा है, जिसमें 80 करोड़ पूरे भारत में और 15 करोड़ जनता को, गरीब जनता को उत्तर प्रदेश में मुफ्त राशन दिया जाएगा, जिसमें महीने में 2 बार राशन उनको 15 करोड़ जनता को मिलेगा। और जो भी हमारे लाभार्थी हैं, प्लस उनके लिए जो बहुत पुअर श्रमिक हैं जिनके पास रोज़गार का कोई साधन नहीं है, उनके खाते में 1-1 हज़ार रुपये का भी अनुदान दिया जाएगा। मिनी स्टेडियम का आज से कुछ दिन पहले जब जगह ली गई थी तो एक उत्साह था युवाओं में। अब अक्टूबर में इसका लोकार्पण होने जा रहा है, क्या कुछ कहना चाहेंगे, किन के माध्यम से होगा? जब 2017 में पहली बार सीएम साहब जब यहाँ पर आए थे आगरा, तो मेरा पहला प्रस्ताव यही था कि मेरे क्षेत्र में खारी पानी है और खारी पानी के लिए यहाँ पर जो भी व्यवस्थाएं हो वो करवा दी जाएं। तो माननीय सीएम साहब ने मुझे अपने क्षेत्र के लिए कम से कम 10 एटीएम दिए, वो जो आज प्रॉपर रूप से चालू हैं। गाँव को आरओ वाला पानी मिल रहा है
रही बात स्टेडियम की, तो आप लोग भी जानते हो कि अकोला की जो धरती है कुछ इस तरीके की है कि वहाँ पर हर घर में बॉर्डर पर तैनात हैं, हर घर में एक बच्चा तो लगभग रहेगा। और साथ ही वो लोग तैयारियां करते हैं तो सड़क के किनारे दौड़ लगाते हैं। आप लोगों ने भी देखा होगा, कई बार इन 4 सालों में ही मैंने नोटिस किया कि कई एक्सीडेंट हुए बच्चों के, जो तैयारी करते करते बच्चे चले गए। उस सबको ध्यान में रखते हुए मैंने माननीय योगी जी को ये कहा था कि हमारे क्षेत्र में एक स्टेडियम की स्थापना की जाए, जिससे जो बच्चे बड़े स्टेडियम तक नहीं पहुंच पाते हैं उनके लिए गांव में व्यवस्था हो जाए। आदरणीय सीएम साहब ने उस बात को गंभीरता से लिया और उनको तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ। आगरा ग्रामीण की जनता उनको तहे दिल से धन्यवाद देती है कि उन्होंने इतना बड़ा उपहार हमारे ग्रामीण क्षेत्र के लिए दिया है। एक खुशी की बात और सामने आ रही है कि महिला पॉलीटेक्निक की बात आपने की, रोहता पे ज़मीन भी इसके लिए चिन्हित हो गई। कब तक ये महिला पॉलीटेक्निक कॉलेज खुलेगा? इसके लिए मैं अपने हमारे फतेहपुर सीकरी के यशस्वी सांसद श्रीमान राजकुमार चाहर जी को धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने केंद्र सरकार से एक महिला पॉलीटेक्निक यहाँ पे पास कराया, जिसकी लागत लगभग 15, 16 या 26 करोड़, मुझे भी ठीक से अमाउंट पता नहीं है। और एक बड़ी उपलब्धि है हमारे लिए, क्योंकि मेरे क्षेत्र में है। और अभी चाहर साहब ने कल मुझे बताया कि सीएम साहब से उन्होंने बात कर ली और वो अक्टूबर में इसका शिलान्यास कराएंगे। बहन जी, जैसे बात अगर हम स्टेडियम की करें तो एक खुशी और भी मिली है भारत देश को। गोल्ड भी आए हैं, सिल्वर भी आया है, ब्रॉन्ज भी आया है। तो किस नज़रिए से देखते हैं कि आगरा की धरती से कैसे लोग निकलेंगे, कैसे युवा निकलेंगे कि वो भी कहीं ना कहीं देश का नाम रोशन करें अंतर्राष्ट्रीय पटल पर? अभी भी जो भी प्लेयर हमारे ओलंपिक में जो गए हैं उनको मैं बहुत बहुत बधाइयाँ देती हूँ, धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने वो हमारे भारत देश के कोहिनूर हैं। उन्होंने जिस तरह से हमारे भारत देश का नाम रोशन किया है। और दीपक के बारे में आप जानते हो, दीपक चाहर जी के बारे में, वो हमारे ही क्षेत्र के रहने वाले हैं और वो पूरे भारत देश को उन्होंने गौरवान्वित किया हुआ है। हम स्पेशली हम आगरा वासियों को किया हुआ है। और जितने भी प्लेयर यहाँ पे जो तैयारियाँ करते हैं, चाहे वो बहनें हो चाहे भाई हो, उनके उज्जवल भविष्य के मैं शुभकामनाएं ईश्वर से मांगती हूँ कि वो हमेशा आगे बढ़ें और देश का नाम रोशन करें। एक लास्ट सवाल और लूँगा। क्षेत्र में आपके विकास कार्यों की अगर बात की जाए, चुनाव आने वाले हैं, विकास कार्य किस गति से चल रहे हैं, खास करके सड़कों की बात की जाए तो? विकास कार्य तो मैं आपको बताऊं कि 2017 से पहले जो स्थिति थी आगरा ग्रामीण की, तो जनप्रतिनिधि चाहे कोई भी रहे हो, कोई भी सरकार रही हो, उन्होंने सिर्फ कागजी कार्रवाइयाँ की विकास के नाम पर। और आप लोगों ने भी देखा होगा, जनता भी जानती है कि सरकार की जो पारदर्शिता है वो जनता के सामने है, इसमें कुछ भी नहीं छुपा। और जितने काम आज हुए हैं 4 सालों में हुए हैं और केंद्र सरकार के आने के बाद हुए हैं, तो वो काम लगभग 70 सालों में पहले कभी हुए ही नहीं। रही बात अब मेरे क्षेत्र के विकास की, तो मैं 4 फ्लाईओवर मैं खुद लेकर आई हूँ जो अभी निर्माणाधीन है। और उसमें एक मेरा प्रोजेक्ट अभी जिसके लिए अभी पैसा लाना अभी बाकी है, मेहरा नहारगंज वाला पुल है। बाकी माननीय डिप्टी सीएम साहब से मेरी बात भी हुई है इसके बारे में, और हो सकता है शायद इस हफ्ते या इस महीने वो पैसा हमें मिल जाए, तो हमारा जो एक अधूरा पड़ा प्रोजेक्ट है वो पूरा हो जाए। दूसरी बात यह है कि जहाँ तक सड़कों का सवाल है, तो जो काम 20-25 सालों से रुके पड़े हुए थे, और हमने पूरी कोशिश यही की है कि इन कामों को हम अपने कार्यकाल में ही पूरा कर दें, और इसमें हम लोग पूरे तरह प्रयासरत हैं। और जहाँ तक हो सकता है, लगभग 16-17 घंटे हम लगातार जनता के बीच रहते हैं। जनता हमें भरपूर प्यार भी देती है, अपना आशीर्वाद भी जनता ने हमें दे रखा है पूरा, और जनता हमारे साथ है। और जो काम अभी बाकी पेंडिंग पड़े हैं उसके लिए हम लोग प्रयासरत हैं। सवाल तो तमाम निकल रहे हैं, लास्ट सवाल बोला था, लेकिन एक सवाल फिर लूँगा कि आपके ब्लॉक प्रमुख, भारतीय जनता पार्टी ने जो रिजल्ट दिए हैं, ब्लॉक प्रमुख आपके उत्तर प्रदेश की बात करें, जिला पंचायत अध्यक्ष की बात करें, जिला पंचायतों की बात करें, इवन प्रधानों की बात करें, तो भारतीय जनता पार्टी ने परचम लहराया है उत्तर प्रदेश में। किस नज़रिए से देख रहे हैं विधानसभा चुनावों को?
भारतीय जनता पार्टी का जो परचम लहरा है, जनता का प्यार है, जनता का आशीर्वाद है, जनता का विश्वास है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी का परचम लहरा है। और आप लोगों ने भी देखा होगा कि जिला पंचायत अध्यक्ष, शायद इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि निर्विरोध हमारे पास जिला पंचायत अध्यक्ष हैं। आपने देखा होगा कि पूरे ज़िले में निर्विरोध हमारे ब्लॉक प्रमुख बने हैं। ये जनता का प्यार, जनता का विश्वास ही है। और इसी विश्वास को आगे बढ़ाते हुए हम सभी जनप्रतिनिधि, चाहे वो ब्लॉक प्रमुख हों, चाहे वो प्रधान हो, चाहे वो हम जनप्रतिनिधि हों, चाहे जिला पंचायत अध्यक्ष हों, चाहे हमारे मिनिस्टर्स हों, चाहे हमारे एमपी हों, हम सब लोग मिलके एक विकास की गंगा यहाँ पर बहाने का कार्य करेंगे ताकि क्षेत्र का विकास हो पाए, जनता का विश्वास और प्यार हमेशा हम पर बना रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ में आगरा ग्रामीण विधानसभा से लोकप्रिय विधायक हेमलता दिवाकर कुशवाहा मौजूद हैं और आपको बता दें कि क्षेत्र के विकास के लिए आप हमेशा ही जागरूक रही हैं, सजग रही हैं, एक्टिव रही हैं। उम्मीद यही करते हैं कि आगामी विधानसभा चुनावों को देखते हुए जिस तरह से राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ और प्रदेश अध्यक्ष भाजपा स्वतंत्र देव सिंह ने जो बैठकें ली हैं सांसद, विधायक और मंत्रियों की, और तमाम जो जिला पंचायत अध्यक्ष हों, चाहे ब्लॉक प्रमुखों की जो मीटिंग लखनऊ में हुई है, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को आगामी विधानसभा चुनावों में मजबूत बनाएगी। कैमरे के पीछे आर्यन बघेल, मैं करतार सिंह बघेल, अर्थ न्यूज।